हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर उमर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिवानी टरबाइन में। जी वेलकम आपको। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़रा है कुछ आंसर क्वेश्चन और डीपली हम किसी पार्ट्स के ऊपर बात करेंगे। इस टरबाइन की मैंने आपको बहुत सारी वीडियो शेयर की हैं। इस टरबाइन की स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको डिटेल भी सेंड की है। तो आज की वीडियो में हम उसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ सिलसिला अलग होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज़ हो तो आप उसकी पहले 100% पहले उसका नाम, फिर उसका काम, उसके बाद फिर उसके जो मतलब फेलर हैं या कोई मसले हैं, तब उनसे बात हम करेंगे। अब ये रहा जी हमारा एक्जरली एल पंप। अब आपसे सवाल किया जा सकता है कि एक्जरली एल पंप पर गैलन मतलब पर आवर गैलन कितने इसका ऑयल कैपेसिटी है। ये भी आपसे सवाल किया जा सकता है और इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। टर्निंग गियर मोटर के आरपीएम का भी आपको पता होना चाहिए कि टर्निंग गियर मोटर के आरपीएम कितने हैं जब हमारी टरबाइन बंद होती है। इन चीज़ों का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको हर चीज़ की अप रेंज और डाउन रेंज का अगर पता होगा तो उसके बाद आप उसके बारे में डीपली सोच सकते हैं। ये हमारा जी मेन वाल है। अब मेन वाल तो हमने ओपन कर दिया, टरबाइन हमारी चल गई, लेकिन इसमें जो मसले आते हैं हमें फौरी कौन कौन से करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका एकदम टेम्परेचर डाउन हो जाता है, एकदम टेम्परेचर डाउन हो जाता है टरबाइन का। अब टरबाइन आपकी लोड के ऊपर चल रही है तो आपने सबसे पहला अमल क्या करना है, आपने ये ड्रेन खोलने हैं। देखिए, ये एक ऐसे सवाल हैं कि आपने फौरी उनके ऊपर अमल करना है। आपका टेम्परेचर गिरा, आपने फ़ौरन जो है ना ड्रेन की तरफ भागें और अपने ड्रेन्स खोल दें। अगर आपका लोड बहुत ज़्यादा है टरबाइन के ऊपर, आपका टेम्परेचर भी डाउन है, तो ये समझिए कि खतरे से खाली नहीं है। आपको आप देखें ना कि आपके नफ्ज़ल स्प्रे कर रहे हैं आपके रूटर को और वाल्व थ्रोटल वाल्व फुल ओपन है, तो ये बहुत बड़ा मसला बन सकता है। आपके थ्रस्ट बेरिंग भी जा सकते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे मसले बन सकते हैं। अब यहाँ पे है जी ऑयल टेम्परेचर। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अभी इस टरबाइन के ऊपर तो सेफ्टी ऑलरेडी कि हमारी ट्रिपिंग आ जाती है, अलार्मिंग आ जाती है। सम टाइम किसी टरबाइन के ऊपर कोई सेफ्टी नहीं होती, तो ऑयल टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। जब भी आपका ऑयल टेम्परेचर हाई होता है तो आपका हाइड्रोलिक प्रेशर भी डाउन हो जाता है। इस चीज़ का भी आपको पता हो, जब भी आपका ऑयल टेम्परेचर हाई होगा, एक तो आपकी बेरिंग्स की अलार्म आ जाएंगी, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, दूसरा आपका हाइड्रोलिक प्रेशर भी कम हो जाता है। जितना ऑयल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, आपका हाइड्रोलिक प्रेशर कम हो जाता है। ट्रिपिंग की सूरत में ये पॉसिबल हो सकता है। इस तरह मतलब ये प्रॉब्लम आ सकती हैं। आपका स्टीम टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। अगर आपकी टरबाइन चल रही है तो आपका स्टीम टेम्परेचर जो है ना, आपको मेंटेन रखना है। अगर आपका स्टीम टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो आपने फ़ौरन बॉयलर पे कॉल करनी है और आप मेंटेन करवाना है। ये देखें, स्टीम टेम्परेचर के ऊपर ही टरबाइन हमारी चल रही है। अगर टेम्परेचर डाउन होगा तो लोड में बड़ा प्रॉब्लम होता है। आपके वाल्व फुल खुल जाते हैं लेकिन आपकी टरबाइन पूरा लोड नहीं ले सकती। और जब स्टीम का टेम्परेचर डाउन होता है तो रूटर को एक थ्रस्ट, रूटर के अंदर एक थ्रस्ट पैदा होती है और रूटर को धचका लगता है। साफ ज़ाहिर है, अगर स्टीम की जगह पे पानी आएगा तो क्या हालत होगी टरबाइन की। तो आपके थ्रस्ट जाने का 100% ख़तरा होता है। अब ये देखें जी, हमारा गेज पैनल है जी। इसमें हमारे प्रेशर आ रहे हैं, अपना स्टीम का प्रेशर आ रहा है, हमारे एग्जॉस्ट का प्रेशर आ रहा है। एग्जॉस्ट प्रेशर, अब एग्जॉस्ट प्रेशर एक डिज़ाइंड है 1.5। अगर एग्जॉस्ट प्रेशर बढ़ता है आपकी टरबाइन का तो आपकी टरबाइन ट्रिप हो जाती है, क्योंकि आपके वाल ओपन खुले हुए हैं, टरबाइन आपकी चल रही है लोड पे, लेकिन आगे उसको एग्जॉस्ट का रास्ता नहीं मिल रहा। तो साफ ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसलिए एग्जॉस्ट के ऊपर एक ट्रिपिंग रखी गई है। ये हमारे जी एसीओपी के ब्रेकर हैं जो बाहर लगे हुए हैं टरबाइनों के, जो जहाँ से हम बाहर से भी कंट्रोल ले सकते हैं और टरबाइन का अंदर से भी कंट्रोल ले सकते हैं। अब आ जाते हैं जी कंट्रोल रूम की तरफ। अब यहाँ पे एक मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ जिसको आप देखें, ये 505 गवर्नर है। इसको तो हमने सेट पॉइंट दे दिया कि आपने इस आरपीएम के ऊपर टरबाइन को चलाना है, वो हमारी चल रही है। और ये वेरी सिंपल है, हमारे एसीओपी एओपी के जो ब्रेकर हैं मतलब पंपों के, वो सारे यहाँ पे हैं, ये देखें। उसके अलावा यहाँ पे एक स्कैनिंग लिस्ट लगी हुई है, उसके साथ इन्होंने बेरिंग्स के टेम्परेचर लिखे हुए हैं। ये हमारी वाइब्रेशनें हैं। हर बेरिंग के ऊपर, हर गियर के बेरिंग के ऊपर वाइब्रेशन प्रॉब लगी हुई है, जो कि हमें बता रही है कि आपकी टरबाइन बिल्कुल ठीक चल रही है। अगर कहीं भी वेरिएशन आती है तो आपकी टरबाइन मतलब है मसला कर सकती है, और इंडिकेशन भी आएगी आपको कि फ़लाँ चीज़ की वजह से आपकी टरबाइन ट्रिप हुई है। अब यहाँ पे देखें, सबसे ज़्यादा सेफ्टी इस टरबाइन में दी गई है, इंडियन टरबाइन में। गुड टरबाइन है जी। तो यहाँ पे देखें, नीचे उन्होंने रेड पे ट्रिपिंग और ऊपर अलार्मिंग, हर चीज़ की, ऑयल टेम्परेचर की, बेरिंग टेम्परेचर की, वाइब्रेशन की, एक्सटर्नल ट्रिप की। अच्छा, उसके बाद जी रोटर वाइब्रेशन की, मतलब है कोई भी इंडिकेशन आती है तो यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे देखें जी, टरबाइन फॉर बेरिंग, टरबाइन रोटर फॉर बेरिंग 100 पे अलार्म, 110 पे ट्रिपिंग। उसके बाद जो ये टरबाइन रोटर आफ्टर बेरिंग
अच्छा, ऊपर बिफोर है, नीचे आफ्टर है, इस पे 100 पे अलार्म, 110 पे ट्रिपिंग। तो ये सारे बेरिंग्स यहाँ पे, गियर बॉक्स के बेरिंग, ऑयल टेम्परेचर, यहाँ पे ट्रिपिंग है। आप ये देख लें, आपको सिर्फ मेंटेन करना है। मेंटेन किस तरह करना है कि हीट एक्सचेंजर की मदद से अपने ऑयल को मेंटेन करना है। ये हमारा गवर्नर रहा जी, गवर्नर का ग्राफ है जी हमारा। रीसेट रन पोजीशन यहाँ पे हमारी शो हो रही है जी। ये हमारा 505 गवर्नर का काम मैंने वैसे आपको बता दिया था कि 505 गवर्नर बेसिकली हमारी स्पीड को कंट्रोल कर रहा है और लोड को मेंटेन कर रहा है। मतलब लोड उसके ऊपर आता है तो उसके आरपीएम डाउन होते हैं, फ्रीक्वेंसी डाउन होती है, तो हमारा गवर्नर वाल स्टीम का ओपन करता है। ये हमारे जी ग्राफ आ रहे हैं, लोड आ रहे हैं, हमारे सारे टर्बाइनों का सिंक पे चल रही है। सिंक के ऊपर मैं आज वीडियो बनाऊंगा, अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा कि सिंक टर्बाइनें किस तरह होती हैं और सिंक में फ़ायदा हमें क्या है, फ़ायदा या नुकसान भी है या सिर्फ फ़ायदा ही, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।